Hello, everyone. Welcome back to my channel. On this episode of Healing Conversations, I have with me my mentor, my teacher, Mr. Sunny Nagpal. I call him Bhaiya lovingly, Sunny Bhaiya, and that's the most comfortable way to talk to him. And I got to learn a lot about my brain design. He taught me some advanced level of NLP and so much that I have gathered from him from every single conversation that I had. And I wanted to have one more interesting conversation with all of you so that you can see that my source of knowledge and wisdom is so vast. Hello, Bhaiya. Thank you so much, Rutuja. It is your greatness, it is your humility. You are a great student and you are a great implementer because so many batches I have taken for last 5 years, so many one-to-ones I have done, but you're the only one, yes, only one who has implemented, given results to the clients also. So that makes you great. थैंक्स। और भैया मैं चाहती हूँ कि हम ये कॉन्वर्जेशन हिंदी में करें क्योंकि जब मैंने ब्रेन डिजाइन पढ़ा और मैंने समझा कि मेरा जो नेचर है वही सबसे बड़ी रिचनेस है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वही सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और अगर मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ तो मुझे सक्सेस जल्दी मिलती है। बिल्कुल। भैया मैं क्योंकि हम्म हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को पेरेंट्स देखते हैं, बच्चों के हर एज के पेरेंट्स देखते हैं और यंग एडल्ट्स भी बहुत देखते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलैबोरेट कीजिए कि हमारे नेचर के हिसाब से जब हम चलते हैं तो वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में इन जनरल। हाँ, तो नेचर एक ऐसी चीज है जो भगवान ने हमें मसाला दे दिया है, भगवान ने हमें खिलौना दे दिया है, बटन दबाया काम शुरू। जैसे हम स्कूल में काम करते थे, कोई बच्चा भाग के स्टेज पे जाता था और चपड़ 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 बोल के आ जाता था, कोई बच्चा रट लेता था, मजा आ जाता था, बुक जैसे एकदम। सो दीज आर अवर नेचुरल टैलेंट्स। नेचर नेचुरल आसानी से हम कर पाते हैं, बिना किसी एफर्ट के। तो ये जो बोलने के लिए यार बोलती रहती है उसमें भी तो एडवांटेज है ना। शी हाँ। कुड बिकम अ टीचर, शी कुड बिकम अ पोएट, ऑथर, शी कैन राइट बुक्स, शी कैन बी अ कम्युनिकेटर ऑन ईमेल्स। तो जो हमें नेचुरली आ रहा है, वो गाना हो सकता है, वो सुनना हो सकता है, वो मिल के काम करना हो सकता है, वो अकेले काम करना हो सकता है, वो गणित हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, साइंस हो सकता है, या आर्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं। जब मैंने वो अपना लिए, उसमें थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, तो वो मैं दूसरों से बेटर पिकअप कर लूंगा जिसका वो नेचर नहीं है। इसीलिए क्लास में दिक्कत आती है। एक बच्चा टॉप कर लेता है बिना पढ़े, एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। यही कारण है यहाँ पे मिसमैच हुआ है। हम्म। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये खुशी और सक्सेस के लिए भी है। सक्सेस जल्दी चाहिए तो नेचर को जानो, शांति चाहिए तो नेचर को जानो, मस्ती चाहिए तो नेचर को जानो, और अगर शादी करनी है तो भी नेचर को जानो। आई तो होप दिस इज गुड इनफ। हाँ भैया, तो अपने नेचर को समझना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और यूजुअली हम जब अपने नेचर को देखते हैं ना, बहुत क्रिटिकली देखते हैं। जैसे आपने बोला कितने बातें करती है, तो मेरे जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड तक के टीचर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम थी मेरे बातें करने से। बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया हमेशा कि स्टेज पे जाके बोलो, बातें करो। और मेरी जो थर्ड स्टैंडर्ड की टीचर थी, मुझे याद है मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ स्टेज से बोलने से। और उसके बाद मैंने कभी स्टेज को छोड़ा ही नहीं, मैंने कभी स्पॉटलाइट नहीं छोड़ी। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा उस स्पॉटलाइट में। तो आई थिंक हमारा उस चीज को देखने का नजरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोलते थे मुझे पढ़ाते हुए कि एवरी बून इज अ बेन एंड एवरी बेन इज अ बून। तो अगर आप वो समझा सकते हो कि किसी क्वालिटी का नेगेटिव भी प्ले आउट कैसे होता है और पॉजिटिव भी अपने ब्रेन के हिसाब से। हाँ श्योर। तो बातें करने का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ। तो अगर आप बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको जैसे पहले आपका एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्पॉटलाइट वाला। मुझे हम्म। भी बातें करना पसंद है, आपको भी बातें करना पसंद है। मेरे में और आप में एक फर्क है, यू आर सो कॉन्फिडेंट। ये भी ब्रेन के मसाले से आ रहा है, ये भी नेचर से आ रहा है। हम्म। तो आपको स्टेज पे जाके बातें करने का मौका मिल रहा है,
हो सकता है मेरे को स्टेज पे जाने का कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन मैं लिख के बातें कर सकता, दोस्तों से बातें कर सकता, राइट? तो बातें करते 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 जब आर्ग्यूमेंट होगी तो भी वो बेन बन जाता है। हाँ। अगर बातें ही कर रहा है तो वो एनर्जी स्पेंड कर रहा है, एनर्जी सेव भी करनी है। हम्म। मुझे मौन रहना भी सीखना है, मुझे सुनना भी सीखना है, मुझे चुप रहना भी सीखना है। ऐसे ये बून और बेन साथ चलते हैं। अब बातें करने वाला जो ब्रेन लोग हैं उससे पैसे भी रिलेटेड है। तो पैसा 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 तो ठीक है, लेकिन परिवार भी देखना है। पैसा एक्यूमुलेट करना, कमाना तो ठीक है, लेकिन खर्च करना भी आना चाहिए। डर के मारे वो कुछ लोग पैसे खर्च ही नहीं कर पाते। हर जगह बार्गेन, बार्गेन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ, कितना? और सबकॉन्शियसली मैं मैसेज दे रहा हूँ मेरे कम पड़ जाएंगे, दरिद्रता आ जाएगी, मैं गरीब हो जाऊंगा देने से, जबकि देने से पैसा बढ़ता है, हाँ। क्योंकि इट इज एन एनर्जी। तो ऐसे बून और बेन साथ चलता है। अब बात करते हैं ऑपोजिट, कोई बात ही नहीं करता है, हाँ। सिर्फ सुनता है। अब वो सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है, उसने आपकी भी सुन ली, मम्मी की भी सुन ली, पापा की भी सुन ली, भाई की भी सुन ली, पड़ोसी की भी सुन ली, फ्रेंड की भी सुन ली। उसने यहां तक भर लिया, यहां तक भर लिया। डिप्रेशन उन्हीं को होता है, हम्म। क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। स्किन डिजीजेस उन्हीं को होती है, हार्ट अटैक उन्हीं को होते हैं, क्योंकि वो भरते गए भरते गए भरते गए। फिर अटैचमेंट टू इमोशंस बढ़ जाती है वहां पे। बात करने से पैसे से अटैचमेंट हो रही है, और सुनने से लोगों से अटैचमेंट हो रही है, लोगों के दुखों से भी अटैचमेंट हो रही है, लोगों के सुखों से भी अटैचमेंट हो रही है, कि सुख मिलता रहे। ऐसे कैसे मिलता रहेगा? तो बात करने से लड़ने की भी शक्ति आती है। तो लड़ने की भी शक्ति बुरी नहीं है। और कोई भी ब्रेन लोग भगवान ने ऐसे गलत नहीं बनाया है, सबका अपना अपना एडवांटेज है। अगर इसीलिए हमने जैसे क्लास में भी पढ़ा कि पूरी ब्रेन को समझ के साथ चलो, पूरी ब्रेन को यूज करो, तो लाइफ अच्छी रहती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं शीशे के सामने नहीं जाता, बाल छोटे करा लेता हूँ, कंघी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, इंटरव्यू में ऐसे ही ना आ जाऊं। क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो स्माइल ही काफी है। नो, इट इज नॉट दैट। आई नीड टू ड्रेस फॉर द ओकेजन, नेवी ब्लू, यू सी। सो सब कुछ बैलेंस करना जरूरी है। अकेले काम करना वेरी गुड, स्ट्रांग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मिल के काम करना भी आना चाहिए। कभी मिलके, जब कोई ना हो तो वीक नहीं पड़ना है। तो इसलिए ये बून और बेन का बैलेंस सोच के चलना है। तो यहाँ पे बैलेंस एक कीवर्ड है, एक बैलेंस एक चीज है जो हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे मेंटर्स और ट्रेनर्स का रोल आ जाता है बहुत इम्पोर्टेंट। और जैसे हम लोग क्लास में बोलते थे भैया कि सबको कोई ना कोई होमवर्क दिया हुआ है। तो आपने ये जो आइडिया मुझे दिया था कि जो हमारा नेचर है अगर हम उसके हिसाब से काम करेंगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो वीकर लोग हैं या जो हमारे नेचर में नहीं है उसको हम पूरा नेग्लेक्ट कर ले, उसको हम अपनी हॉबीज बना ले। जबकि दुनिया का पर्सपेक्टिव ऐसा है, जिसमें अच्छे हो हॉबीज करो, जिसमें अच्छे नहीं है उसमें आप जॉब कर लो। तो उसको वो छोड़ ही देते हैं, उसको पे हाँ। वो ध्यान ही नहीं देते। फिर हम बोलते हैं कि मुझे शादी पे नहीं जाना, मैं काम में ही लगा हूँ, मुझे फैमिली में नहीं जाना, इंट्रोवर्टेड। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वी आर लुकिंग एट अ ब्यूटिफुल लाइफ, होल लाइफ। वो ताज होटल भी मेरे लिए बना है ना, और मैंने शादी किया है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे जाना है ना। मैंने ही चूज की थी ना शादी, हम्म। तो मुझे सारे रोल निभाने हैं। तो ऐसे ही सारे ब्रेन लोब्स को मुझे नर्चर करना है। ये आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद रखे हुए हैं ट्रेनिंग से, कि होमवर्क है, होमवर्क पे ध्यान देना है। और फिर होमवर्क नहीं करेंगे तो खुशी नहीं आएगी। हीलिंग बोलते हैं उसी को ही है ना, कि जो हाँ। खाली है या जो भरा नहीं है उसको भर लो। या
तो हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ब्रेन लोब्स का भरा हुआ होना मतलब कि आपके अंदर एक टेंडेंसी, एक स्किल नेचुरली बहुत अच्छी है, और खाली होने का मतलब है कि इतनी अच्छी नहीं है बट उस पर आप वर्क कर सकते हो। तो ये आइडिया भैया ऐसा था कि मैंने उसको सेंटर बना के ही अपनी कोचिंग में बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी, अपने आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करी। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि इस टॉपिक पे मैं अकेले बात करना तो इज नॉट फेयर, मैं भैया के साथ ही बात करूंगी। यू डिजर्व इट एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे हो, क्योंकि पहले तो अवेयरनेस है कि मेरे ब्रेन लोब्स कैसे हैं, मेरा कौन सा मसाला भरा हुआ है अंदर, है ना। जब मैं वो पहचान लूं, फिर आप एक्सेप्टेंस भी दे रहे हो कि हाँ, अच्छा मैं ऐसे हूँ, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तब जाके अच्छा होमवर्क भी करना पड़ता है, आसान नहीं होता है। इसलिए जो आप बोल रहे हो, मेंटर्स, कोचेस एंड ट्रेनर्स की जरूरत पड़ती है, और साथ चलने की, और पेशेंस। लागा रहो रे भाई, थोड़ी बनत बनत बन जाए। वाह, ये ऐसा वाला माहौल पहली बार लोग देख रहे होंगे हीलिंग कॉन्वर्जेशंस पे, कि इतने सारे साइड्स ऋतुजा के भी या भैया के भी बाहर आ रहे हैं। तो हमारे मतलब पर्सनालिटीज वैसे इंटरेक्ट ही करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कोच बनने के बाद इतने अच्छे लोगों से मिली। तो भैया मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका लाइफ एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है, ऐसे कौन से सिनेरियोज है स्पेशली जो हमसे एज में बड़े हैं, मुझसे एज में बड़े हैं, जहाँ पे कोचिंग या मेंटरिंग लोगों को मदद कर सकती है, जो आपको आता है ब्रेन डिजाइन, एनएलपी, ये सारी चीजें मदद कर सकती है। तो एज का तो बार है नहीं, हम्म। क्योंकि मान लो ऋतुजा से मेरे को कुछ सीखना है, हम्म। तो ऋतुजा के पास कुछ ना कुछ होगा जो मेरे से ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो मैं आके ऋतुजा का स्टूडेंट बनूं, ऋतुजा में वो देखूं जो मेरे में नहीं है। वो दिखता है सबको, लेकिन कुछ कारणवश हम जाते नहीं है, क्योंकि कोचिंग फेमस नहीं हुई। तो बड़ों को छोटों से सीखना चाहिए कुछ एस्पेक्ट्स, और अब छोटे जो हैं वो फट से बड़ों के पास जाए, चाहे वो सेम स्ट्रेंथ वाले हैं, चाहे वो डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले हैं। सेम स्ट्रेंथ वाला होगा तो उससे आप और सीख के अपनी करियर में उन्नति कर लोगे। ऑपोजिट स्ट्रेंथ वाला होगा तो एक टीम की वैल्यू पता चलेगी, कि जैसे आंख आंख का काम कर रहा है, नाक नाक का काम कर रहा है, जीभ जीभ का काम कर रही है, कान कान का काम कर रही है, तो ये टीम वर्क है ना। वैसे ही एक दुकान होती है, एक कैशियर होता है, एक मालिक होता है, एक स्टोर कीपर होता है, एक स्टॉक कीपर होता है, एक अकाउंटेंट होता है। सबका अपना रोल है। अब एक कंपनी देख लो आप, एक सीईओ है, वो खाली बैठा है, लेकिन उसको आइडियाज और ड्रीम के पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो देख पा रहा है 5 साल बाद ये कंपनी कहाँ जानी है, तो उसकी क्वालिटीज डिफरेंट होगी। फिर एक एचआर डिपार्टमेंट है जो कह रहा है, आओ जी ऋतुजा जी, नौकरी पक्की हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर एक सैलरी वाले हैं, फिनेंस, वो पैसा ला भी रहे हैं, पैसा दे भी रहे हैं। तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, और इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता, सबका अपना होमवर्क है। फिनेंस वाले को सब कुछ नहीं आता, सीईओ को ऊपर से देखना आता है, सबको संभालना आता है, हो सकता है उसको कोडिंग ना आती हो। तो हम एक दूसरे से ऐसे सीखते चले, क्योंकि जिंदगी ही एक कोचिंग स्कूल है, कोचिंग यूनिवर्सिटी है। तो हम ऐसे सीखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, साइज, जेंडर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। आप देखोगे बहुत सारी फाइन थिंग्स कैसे कर लेते हैं लोग, वो सीखने में समझदारी है। हाँ, जब मैंने अपना ब्रेन डिजाइन समझा तो मुझे जो मुझसे ऑपोजिट लोग हैं उनके लिए अप्रिसिएशन बढ़ गया था, और एक्सेप्टेंस इन जनरल बढ़ जाती है जब हम हमारा नेचर समझते हैं। और हाँ भाई, आप कुछ कह रहे हो? ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, जब आपने बोला कि मैं ऐसा हूं, मैं बदलने को तैयार नहीं हूं, है ना। मुझे अपना ब्रेन डिजाइन समझ आ गया। तो सोचो सामने वाला भी तो उसी परिस्थिति से गुजर रहा है, कि उसका भी एक ब्रेन डिजाइन है, उसका भी कुछ स्ट्रगल है। अपने अपने ब्रेन डिजाइन में सारे पूर्ण कोई नहीं है। हम बोलते हैं बैलेंस,
जो बैलेंस्ड है वो बोलता है यार ऋतुजा तो स्टेज पे जाती है, स्पीकर है, कॉन्फिडेंट है, मेरे में टैलेंट क्या है, वो भी ऐसे ही सोच रहा है। तो इसलिए कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि मेरा ब्रेन डिजाइन सुपर है, सबके अपने स्ट्रगल है। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ये दोनों वर्ड्स आपने बोले, तो आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ द होल शो। अगर हमें 3 A उठाने हैं इस शो से, तो पहला है अवेयरनेस, जान लो। दूसरा है एक्सेप्टेंस। तीसरा है, तीसरा क्या था, एप्रिसिएशन, है ना। हाँ, तो ये 3 A उठा लो। मेरी किताब का नाम भी यही था, नो सेल्फ, लव सेल्फ, सेलिब्रेट सेल्फ। जब आप सेलिब्रेशन में होते हो तो जिंदगी त्योहार बन जाता है, जिंदगी सेलिब्रेशन बन जाती है, आसपास के लोग भी सेलिब्रेशन बन जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव है भैया। और मैं जब भी आपसे मिलती हूँ तब ऑटोमेटिकली चेयरफुलनेस और जॉय वो वाले स्पेस में एंटर कर जाती हूँ। मतलब इतने सारे हीलिंग कॉन्वर्जेशन के एपिसोड शूट हुए हैं, और आज जो व्यूअर्स हैं वो अलग ही ऋतुजा देखने को मिलने वाली है उनको, क्योंकि वो हमारी वाइब्स वैसे इंटरेक्ट होती है लोगों के साथ। तो भैया हम यूजुअली जब ब्रेन डिजाइन में बात करते हैं तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के टर्म्स में बात करते हैं, लॉजिक और इमोशंस के टर्म्स में बात करते हैं। तो बैलेंस वाली बात तो हमें समझ आ गई, बट कोई इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है किसी एक एक्सट्रीम के साथ, उसको आप क्या एडवाइस दोगे? लेट्स स्टार्ट विद इमोशनल, कि जो बहुत ही इमोशनल है और परेशान हो चुका है, उसने क्या करना चाहिए? उसको काम पे लगना चाहिए। राइट ब्रेन कहता है क्या करूं, रोना नहीं आएगा मेरे को, क्या करूं चले गए वो, क्या करूं ब्रेकअप हो गया, मेरे को दुख लग रहा है, खाली बैठा है इसलिए इमोशनल हो रहा है। उसको खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि राइट ब्रेन ना फैमिली 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 कर रहा है। हम कह रहे हैं चल काम पे चल, सेवा कर, प्यार कर, निष्काम कर, बिजी रह, तो इमोशनल रेगुलेशन हो रहा है। तो वो हाँ। जिम जाने से भी होता है, सेवा से भी होता है। तो उसको फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, जैसे गुरुद्वारे में जूते की सेवा होती है, प्रसाद की सेवा होती है। तो कुछ ना कुछ अपने आप को जब बिजी रखने लगता है वो, पढ़ाई में भी बिजी रख सकते हैं हम अपने आप को, कि हाँ ये कोर्स करें। इसलिए बुजुर्गों को बोलते हैं कि रिटायर हो गए घर मत बैठो, कुछ करो, म्यूजिक गाना बजाना सीखो, वाइफ के लिए शायरी गाओ। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे अभी सुबह बात हो रही थी, जर्नलिंग हेल्प्स। तो अपने आप को कैसे मैं यूजफुल बनाऊं इस धरती पे, वो मुझे देखना है। और जो यूजफुल हो गया, तो उसके पास ये बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है, कि मेरा हर दिन यूजफुल हो, मेरा जीवन धर्मशाला जैसे हो। यही है एसेंस। और अगर लेफ्ट की बात करें, तो वो ब्रेक ही नहीं ले रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है। शमशान घाट तक कमाने के लिए थोड़ी आए थे हम, खर्चना भी आना चाहिए, प्यार भी करना आना चाहिए, बिना एजेंडा के फोन कॉल करना भी आना चाहिए, बिना एजेंडा के हाय भैया, नमस्ते भैया। तो ये फैमिली वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग। बिकॉज लेफ्ट ब्रेन कहता है टाइम वेस्ट हो गया मेरा। नहीं भाई, हीलिंग हो गई, चलते फिरते मोबाइल पे, हाँ चलो कॉल कर लेते हैं, ये इसने बोला है भैया बात करनी है, कॉल कर लेते हैं। तो वो तो हर मिनट यूज कर रहा है, मत यूज कर, शांति से ऑब्जर्व कर, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। तो बहुत। लेफ्ट ब्रेन भाग रहा है, उसको छुट्टी पे जाना चाहिए। दुकान का क्या होगा, 1 लाख का नुकसान होगा, 2 लाख की खुशी लेके आओ। उड़ाना भी आना चाहिए अच्छी जगह, कोवलम बीच जाओ, दे हैव द बेस्ट होटल्स एंड दे आर कॉस्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक, और इसी को हीलिंग कहते हैं, कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो आप उस इमोशन को सही जगह लगा रहे हो, जहाँ पे उसकी इनफैक्ट वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए कर रहे हो जिसके लिए करना बहुत जरूरी है। खुद को एंगेज कर रहे हो फिजिकली किसी चीज में, और जहाँ पे आपने लॉजिकली खुद को इतना एंगेज करके रखा है, हर मिनट का हिसाब, जिंदगी भी फिर हिसाब किताब ही बन जाती है, ट्रांजैक्शन ही बन जाती है। हम सोचते रहते हैं लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है, और फिर और दुखी होते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, कि लॉजिक का काम ही है वो करना। और हम रिश्तों में, घर में इतना ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते। तो वो इंसान अगर पॉज लेकर ऑब्जर्व करके जैसे प्यार करने लग जाए, प्यार करना सीख जाए सबसे पहले खुद से,
क्योंकि मैंने ये लेफ्ट ब्रेन के साथ देखा है भैया, अपने एक्सपीरियंस में भी, मैं बहुत छोटा एक्सपीरियंस है बट उसमें भी, कि खुद से प्यार करना बहुत मुश्किल है। एक बार राइट वाला थोड़ा मे बी कर ले। सही बात है, ये भी देखा है हमने, बिल्कुल सही बात है। और मुझे अभी जैसे प्यार करने की बात आई, तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बात हो रही है, तो मेरे मन में आया कि देखो, लेफ्ट ब्रेन दिया था डिटर्मिनेशन, एक्शन, तो वहां पे ज्ञान के लिए हाँ। भगवत गीता, उपनिषद। इमोशंस दिए थे भक्ति के लिए। तू नहीं अपना इधर उधर वेस्ट किए, फिर बोला दुनिया बेकार है, मैंने इतना सोशल वर्क किया, इतना मैंने सबकी मदद की, मेरे को क्या मिला। अब इमोशंस तेरे थे, तूने अपनी वीकनेस में दब के हेल्प की, या तेरे को पसंद था तूने की, लेकिन हिसाब तो नहीं छोड़ा ना, क्योंकि हाँ ह्यूमन नेचर है। वो तो बार्टर में ही फंसा हुआ है। प्रेम की परिभाषा वन वे ट्रैफिक तो आया नहीं ना उसकी जिंदगी में। सही बात है भैया। और जो व्हिच इज इम्पोर्टेंट। आपने इसको इनफैक्ट और एक लेवल पर जाकर इंसाइटफुल बना दिया, और कि अगर लेफ्ट ज्यादा दिया ही है, अगर लॉजिक इतना हाई है, इतना अच्छा एनालिटिकल पावर है, तो तुम बने ज्ञान योग के रास्ते के लिए हो। अगर इमोशन इतना है तो भक्ति के लिए बने हो। ये भी बहुत बहुत खूबसूरत। मैंने शी ट्रांसफॉर्म्स में लेडीज को इनफैक्ट पढ़ाया भी कि आप इसके हिसाब से भी अपने स्पिरिचुअल पाथ्स डिसाइड कर सकते हो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भैया। तो मुझे लगता है ये कॉन्वर्जेशन हमारे पूरे क्लास की समरी थी। जो भी आपने मुझे पढ़ाया, जो भी मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, इम्प्लीमेंट करके देखा। आप कोई मैसेज देना चाहते हो भैया हमारे व्यूअर्स के लिए? बस एक ही है, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। व्यस्त रहना जरूरी है, दैट यू आर बिजी सर्विंग सेल्फलेसली, नॉट जस्ट मिंटिंग मनी। हाँ। तो खाली बैठोगे तो इमोशंस आएंगे ना। तो व्यस्त रहो, चुस्त रहो। इंग्लिश में मैं दो लाइनें बोलता हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं। लुक हैप्पी एंड बी हैप्पी। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। और किसी ने पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा, उनको पता चल गया होगा भैया का ट्रेडमार्क उनकी स्माइल है। वो सन भी उनका वैसे ही, एक एग्जैक्टली वो वैसे है जैसे उन्होंने वो सन बनाया है। वेरी चेयरफुल, वेरी गिविंग, वेरी uplifting when he's talking to others. और I will leave his LinkedIn profile in the bio. You can go ahead and check about his work. और वो कितने ग्रैंडनेस से अपनी जिंदगी जीते हैं। एंड यू आर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी भैया। थैंक यू सो मच for all your knowledge and for your time.